अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीबा कुलूबना व शिफाअ सुदूरना व गौसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा आइनना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मैं ये अक्सर सोचता था कि जिस तरह कुरान बगैर किसी अमेंडमेंट के, बगैर किसी तब्दीली के हमारे पास आ गया, 1400 बरस से ज्यादा गुजर गया, मगर जो कुरान नबी के पास था वही आज आपके पास है। और 400 बरस के अंदर जो इंजील हजरत ईसा के हाथ में थी वो आज नहीं है। विदिन 400 years न्यू टेस्टामेंट एमेंडेड एंड चेंज्ड, संशोधन हो गया, अमेंडमेंट हो गए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह ताला ने तौरेत अता किया, आज वो तौरेत ओरिजिनल हमारे पास नहीं है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता किया, वो रियल ज़बूर दुनिया में अब नहीं है। चारों किताब अल्लाह की है, चारों का मुतकल्लिम अल्लाह है, चारों अल्लाह का कलाम है। 3 बदल गया, एक बदला ना जा सका, वजह क्या है? अल्लाह कादिर मुतलक है। ईमान लाने को हमसे कहा है आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूली। सारी किताबों में हम ईमान लाए और ओरिजिनल सिर्फ कुरान। एमेंडेड बाइबिल पर हम ईमान लाए, हम उस बाइबिल पर ईमान लाए हैं जो हजरत ईसा के हाथ में है। उस तौरेत पर हमारा ईमान है जो हजरत मूसा के हाथ में है। उस ज़बूर, कभी सोचा ये मौलवी मौलाना के बस का है? पुरोहित मुल्ला पंडित तो उनमें भी थे, एकेडमिक तो यहूदियों में भी थे, उलमा यहूदियों में भी थे, नहीं बचा। तौरेत बची नहीं, कुरान कैसे बच गया? यजीद के होते हुए बच गया, मरवान के होते हुए बच गया, अब्बासियों के होते बच गया,
उमवियों के होते बच गया, उस्मानियों के होते बच गया, चंगेज हलाकू के होते बच गया, बगदाद उजड़ गया, कुरान बच गया, हिंदुस्तान में मुसलमान मारा गया, कुरान बच गया। ये बात क्या है कि कुरान नहीं बदला जा सका? इसकी एक वजह तो खुद कुरान ही में है। कुरान नहीं बदला की वजह कुरान ही ने बयान कर दिया है कि अल्लाह कुरान का मुहाफिज है। कुरान की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया। नोबडी कैन चेंज कुरान बिकॉज इट इज अंडर प्रोटेक्शन ऑफ अल्लाह अलमाइटी। ये बात न तौरेत के लिए कही गई है, न इंजील के लिए, न ज़बूर के लिए। ये बात अल्लाह ने कुरान के लिए कहा कि अल्लाह ही मुहाफिज है। एक बात मेरे बैठे बैठे दिमाग में आई, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, बस ऐसे ही बैठा था, ख्याल आया कि दूसरी वजह कुरान बचा, इंजील नहीं बची, तौरेत नहीं बची, ज़बूर नहीं बची, कुरान बच गया तब्दीली से। वजह यह है दूसरी कि हज़रत मूसा ने जब तौरेत दिया तो सिर्फ तौरेत दिया, अहले बैत नहीं दिया। वाह, बेशक बेशक। हज़रत दाऊद ने जब ज़बूर दिया तो सिर्फ ज़बूर दिया, अहले बैत नहीं दिया। जब ईसा मसीह ने इंजील दिया तो इंजील दिया, अहले बैत नहीं दिया। मेरे नबी ने जब कुरान दिया तो अहले बैत भी दिया। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तरक्तु फीकुम मुस्तक़िलन। आई एम गिविंग यू टू वेटी थिंग। दो भारी चीजें तुम्हें दे रहा हूं, कुरान और अहले बैत। कुरान के साथी अहले बैत, अहले बैत कुरान के साथी। अरे बाबा, कुरान को तो साथी चाहिए, क्योंकि कुरान बोलता नहीं, कुरान हाथ पकड़ता नहीं, कुरान तर्जुमे को गलत करने से रोकता नहीं। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह बेनियाज है, उसका कलाम भी बेनियाज है। तुम कुरान का तर्जुमा गलत करो, आयतें पकड़ेंगे नहीं तुम्हारे कलम को। गलत तर्जुमा करो, होने दे। कुरान का कोई नुकसान नहीं है तर्जुमा गलत करने से, तर्जुमा करने वाले का नुकसान है। कुरान बेनियाज है। अल्लाह डजंट केयर एनीवन, कुरान डजंट केयर एनीवन। अल्लाह को परवाह नहीं किसी की, तो कुरान को भी परवाह नहीं किसी की। यही तो वजह है कि मार्केट में गलत तर्जुमे आ गए। कुरान बोला नहीं तो जरूरी है ईसन बोलते कुरान के साथ कुछ बोलते कुरान हो, कि जब कुरान की तालीमात पर हमला हो, यजीदी आंधी उठे, तो कुरान तो मस्जिद नबी के ताक पर रहे, बोलता कुरान करबला में चला जाए और फिर पैगाम इस्लाम को बचा ले। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अब साथी किसको बनाया जाए? कुरान का साथी, ताकि जब कुरान पर हमला हो तो साथी सामने आ जाए। अहले बैत को बनाया। नबी आना बंद, अब कुरान का साथी कोई नया नबी नहीं। जमाते सहाबा की भी एक हद है, जब तक नबी जमीन पर है, दीदारे मुस्तफा हो रहा है, सहाबी बन रहे हैं।
जब हुजूर चश्मे आलम से रूपोश हो जाएंगे, कब्रे अनवर में चले जाएंगे, तो लोगों का देखना बंद, सहाबी बनना बंद। 50 बरस में आधे सहाबा का विशाल, 100 बरस में कोई सहाबी दुनिया में नहीं। तो सहाबी को साथी बनाया गया होता तो 100-150 साल तक ही साथ रहता, कुरान फिर अकेला हो जाता। तो मेरे नबी ने जमाते सहाबा के बजाय अहले बैत को साथी बनाया। न कयामत तक कोई कुरान को खत्म कर पाएगा, ना अहले बैत को खत्म कर पाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अहले बैत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहले बैत है, ईमानदारी की बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियां हकीकी अहले बैत और हजराते मौला अली, सैयदा फातिमा ज़हरा, हसनैन करीमैन, ये भी अहले बैत हैं। अज़वाजे मुताहरात और अहले बैत पाक, अइम्मा ताहिरीन, ये सब अहले बैत में है। अब आप देखें, कुरान साथ में नबी, नबी अब नहीं है। कुरान साथ में अली, अब अली नहीं है। कुरान साथ में इमाम हसन, साथ में इमाम हुसैन, वो नहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वो नहीं इमाम मोहम्मद बाकिर, वो नहीं तो साथी इमाम जाफर सादिक, वो नहीं तो मूसा कादिब, यहाँ तक कि हसन अस्करी, यहाँ तक कि गौसे आजम। कुरान गौसे आजम, कुरान गरीब नवाज, कुरान मखदूम अशरफ। आज भी देखो ना, कुरान और मुहद्दिस आजम। ये सिलसिला कयामत तक, क्योंकि कुरान की हिफाजत रब ने अपने जिम्मे करम में ले लिया है और अहले बैत की हिफाजत रसूलुल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया है। अल्लाहु अकबर। तकरीर तो लोग या भूल रसूल जाते अल्लाह। हैं, तहरीर नहीं भूलेंगे। इसलिए आपको इस उर्स में हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की एकेडमिक जो बहस है, इत्माम हुज्जत, फाइनल जजमेंट, कंप्लीट एंड रिमूवल ऑफ एवरी डाउट and to prove the reality of Sunni ideology against Wahhabism. और एक किताब जो जनाब अबू तालिब के ताल्लुक से मैंने लिखी, जो टाइटल नेम है उससे मौक़िफ़ नहीं मालूम होता, मौक़िफ़ पढ़ने से मालूम होता। जी। मुतवल्ली काबा जनाब अबू तालिब हक़ाइक़ की रोशनी में। टू बी वेरी फ्रैंक, जनाब अबू तालिब को काफिर कहने वालों में हमारी बड़ी अजमत वाली शख्सियत है। हमारे इमाम अहले सुन्नत है जिन्होंने अबू तालिब को काफिर कहा है, काफिर लिखा है, काफिर छापा है। जिसने काफिर लिखा है वो आला हजरत
अजीमुल बरकत, इमाम इश्क व मोहब्बत, सुन्नियत की जान, हक्कानियत की पहचान, अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिजवान। तकफीर करने वालों में, काफिर लिखने वालों में शरहुल मतालिब मबहस अबी तालिब उनकी किताब है, उसमें उन्होंने कुफ्र के दलाइल पेश किए। आला हजरत के जो आला हजरत है, आला हजरत के जो उस्ताद मोहतरम है, आला हजरत के वालिदे गिरामी को जिसे शागिर्दी हासिल है, हजरत शेख हरम फकीह आजम सैयद अहमद मुफ्ती हरम मक्का, इन्होंने अबू तालिब के मोमिन होने पर किताब लिखी है, हसीनुल मतालिब फी नजाते अबी तालिब। अरबी में लिखा, अरबों के लिए लिखा। फतावा हिसाबुल हरमैन जो आज हमारे लिए सुन्नियत की पहचान है इस पीरियड में कि हिसाबुल हरमैन को मानते होगी नहीं, उसमें सबसे बड़े मुफ्ती सैयद अहमद दाहलान मक्की है, उनका फतवा है, हल्के में नहीं लेना। आला हजरत को उनसे सनदे तलम्मुद हासिल है, शरफ तलम्मुद हासिल है। उन्होंने मोमिन कहा। अब एक मुजद्दिद काफिर कह रहा है, उनका उस्ताद मोमिन कह रहा है। चलो आला हजरत की बारगाह में। हजरत जनाबे अबू तालिब को अगर कोई काफिर कहता है आपके साथ है, और कोई मोमिन कहता है तो क्या वो काफिर हो जाएगा? अबू तालिब को अगर कोई मोमिन कहता है तो क्या वो काफिर हो जाएगा? नहीं, तकफीर का एहतमाल भी नहीं है। आला हज़रत खुद लिख रहे हैं कि गो उनका काफिर होना यकीनी है, लेकिन खिलाफ पर तकफीर का एहतमाल भी नहीं है। तो बात तो साफ हो गई, काफिर कहो तो खतरे ईमान नहीं है, आला हजरत के साथ है। मोमिन कहो तो खतरे ईमान नहीं है, आला हजरत के उस्ताद के साथ है। तो जब अबू तालिब को काफिर कहने में कोई हरज नहीं और मोमिन कहने में भी कोई हरज नहीं, तो मोमिन क्यों ना कहा जाए? अबू जहल को काफिर ना कहो तो खुद काफिर हो जाओ। थानवी को, जिसका नाम लेना मुनासिब नहीं है, उसे काफिर ना कहो तो खुद काफिर हो जाओ। मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र। जो इन हिफ्ज़ुल ईमान, तहज़ीरुन नास, बराहीन कातिया के लिखने और मानने वाले को काफिर ना कहे, खुद काफिर है। लेकिन जो अबू तालिब को काफिर ना कहे वो काफिर नहीं है, ये आला हजरत का फतवा है। तो अगर मैं काफिर ना कहूं तो आला हजरत ही की तहकीक में चल रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि एकेडमिक बहसें दलाइल पर देखी जाती हैं, सबूत किसके पास कैसा है। तो मैंने ये देखा कि जो हजरत आला हजरत अजीमुल बरकत वाला दर्जा, जो भी काफिर का मौकफ है, तो अपनी किताब में सिर्फ कुफ्र के दलाइल उसने जमा किए। कुरान की आयतों से कुफ्र साबित किया, अहादीस अज़ाब से कुफ्र साबित किया। और जिस आला हजरत अजीमुल बरकत ने ईमान पर किताब लिखी,
उसने कुफ्र के दलाइल को छुआ नहीं, ईमान के ही दलाइल लिखे। अब एक पढ़ने वाले के हाथ में कुफ्र के दलाइल हैं तो ईमान के दलाइल नहीं है, और एक दूसरी किताब में ईमान के दलाइल हैं, कुफ्र के दलाइल नहीं है, तो वो कैसे हक को पहचानेगा, कैसे फैसला करेगा? तब मेरे दिमाग में आया कि कुफ्र के दलाइल भी लिख डालो, ईमान के दलाइल भी लिख डालो, और साबित कर दो कि मोमिन कहने में कोई हरज नहीं है। कुरान की 4 आयतों से कुफ्र अबी तालिब साबित किया गया। मैंने उस 4 आयतों का मतलब बताया। अजाब की हदीस है कि अबू तालिब बाहर नीचे तबके में होते तो मेरी शफात ने कम अजाब वाले दर्जे में उन्हें डाल दिया है। उनके पैर में एक आग की जूती दोनों पैर में होगी, उसकी गर्मी से उनका भेजा जो है खौलेगा, जोश मारेगा, वो समझेंगे कि बहुत बड़ा अजाब हो रहा है, ये सबसे हल्का अजाब होगा। तो अहादीस जो अबू तालिब के अजाब पर दलील है, उसी दलील से मैंने ईमान अबू तालिब साबित किया है। तमाम अहादीस जो आला हजरत ने इस्तेमाल की हैं वो भी मैंने लिखा, आयतें जो लिखी हैं वो भी मैंने लिखा, और हजरत अहमद दाहलान मुफ्ती हरम मक्का ने जो लिखा वो भी मैंने लिखा। और मैंने कहा भाई अब मौला अली पे छोड़ दो, यहां झगड़ा मत करो, ये महशर में हम देखेंगे अली आपके साथ हैं या अपने बाप के साथ हैं। यहां झगड़ने की जरूरत नहीं है। मौला ताला आपकी इस शिरकत को कबूल फरमाए और हुजूर मुहद्दिस आजम का दरिया रहमत जो मौजे मार रहा है आपकी रूहानी प्यास को बुझाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।